हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, क्लास 12th वन शॉट सीरीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको आज क्लास 12th का पहला चैप्टर है जो पार्टनरशिप अकाउंट्स का, जी हाँ, पहला चैप्टर है जो पार्टनरशिप अकाउंट्स का, उसका वन शॉट रिवीजन करवाने वाला हूँ। सर, चैप्टर कौन सा? चैप्टर का नाम है बच्चों फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पहला चैप्टर पार्टनरशिप का आज वन शॉट के अंदर इसको पूरा का पूरा निपटा डालेंगे। तो बच्चों, तैयार हो मेरे साथ इसको रिवाइज करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बच्चों, पार्टनरशिप बेसिक्स के अंदर हमने ये पढ़ा था कि एक पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, और कैसे एक पार्टनरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है। फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं। Partnership is the relation between two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried by all of them or any one of them on behalf of others। तो कहता है पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक रिश्ता है, रिलेशनशिप है, जिसमें वो दोनों या सभी पार्टनर्स मिलके बिजनेस ऑपरेट करते हैं और ये अंडरटेक करते हैं कि साल के एंड में जब उनका प्रॉफिट या लॉस होगा उसको वो आपस में शेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इस डेफिनेशन से मिलता है हमारे को कि मिनिमम इसके अंदर दो लोग होने चाहिए। और फिर हमने ये भी बात करी थी अपनी क्लासेस के अंदर कि मैक्सिमम 50 लोगों की ही पार्टनरशिप हो सकती है। ये जो 50 लोगों की पार्टनरशिप है, ये कंडीशन हमारे को पार्टनरशिप एक्ट नहीं देता है, ये कंडीशन हमारे को कंपनीज एक्ट और उसके रूल से मिलती है। कंपनी एक्ट 2013 और उसका रूल नंबर 10, जो कंपनी रूल्स 2014 के हैं। तो उन्होंने या उन सेक्शंस ने, उन रूल्स ने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के ऊपर एक लिमिट लगा दी है। हालांकि कंपनी एक्ट तो 100 की बोलता है, लेकिन जो रूल है वो 50 की बोलता है। इसका मतलब मिनिमम ऑफ द टू हमारे को रूल लेना पड़ेगा 50 मैक्सिमम पार्टनर्स का। तो मिनिमम पार्टनर्स होते हैं 2, मैक्सिमम होते हैं 50। ठीक है सर। जो लोग आपस में जुड़कर एक पार्टनरशिप चलाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको इंडिविजुअली हम पार्टनर्स बोलते हैं और कलेक्टिवली उनको हम फर्म बोलते हैं। यानी कि अगर ए और बी आपस में मिलकर एक बिजनेस करेंगे तो ए बी का पार्टनर है और बी ए का पार्टनर है, लेकिन टुगेदर दे आर कॉल्ड अ पार्टनरशिप एंड द बिजनेस दे आर रनिंग इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप बिजनेस और अ पार्टनरशिप फर्म। और उस पार्टनरशिप बिजनेस का एक नाम होगा जिसको हम उसकी फर्म नेम बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारा पार्टनरशिप का। मूविंग ऑन फर्दर, हमने समझा था कि जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग एक पार्टनरशिप में जुड़ेंगे तो उनको एक एग्रीमेंट करना पड़ता है, उनको एक एग्रीमेंट करना पड़ता है। अब दिस एग्रीमेंट कैन बी एन ओरल एग्रीमेंट और इट कैन बी अ रिटन एग्रीमेंट, है ना। आपस में दोनों को एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि ठीक है, हम दोनों आपस में काम करने के लिए तैयार हैं। ये जो एग्रीमेंट है ये ओरल भी हो सकता है और ये एग्रीमेंट रिटन फॉर्मेट में भी हो सकता है। अगर हमने एक एग्रीमेंट को रिटन फॉर्मेट में किया, अगर हमने एग्रीमेंट को रिटन फॉर्मेट में किया तो वो बन जाती है पार्टनरशिप डीड, वो बन जाती है पार्टनरशिप डीड। और जो पार्टनरशिप डीड होती है वो एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस होता है। यानी कि उस पार्टनरशिप डीड के अंदर जो कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड होती हैं, जो कुछ भी रेफरेंसेस होते हैं, वो दोनों ही पार्टनर्स या सभी पार्टनर्स के ऊपर लागू होते हैं और वो दोनों या सभी पार्टनर्स ने उस एग्रीमेंट में साइन किया होता है। यानी कि दे हैव एग्रीड टू द टर्म्स एंड कंडीशंस रिटन इन द पार्टनरशिप डीड। तो उनको अब वैसा ही करना पड़ेगा जो डीड में लिखा है। ठीक है, ये हमने बात कर ली है कि ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट कंडीशन नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको डीड बनानी ही बनानी है। बोथ ओरल एग्रीमेंट एंड रिटन एग्रीमेंट आर वैलिड। आप बिजनेस कर सकते हो पार्टनरशिप का, चाहे आपने डीड बनाई है चाहे आपने डीड नहीं बनाई है। लेकिन मैंने आपको अपनी क्लास में बताया था डीड बनाने के कुछ फायदे हैं, डीड बनाने के कुछ फायदे हैं। फायदा सबसे बड़ा ये है कि जो कुछ भी ए और बी ने आपस में डिसाइड किया है वो सब कुछ वो डीड में जब लिख देते हैं तो फ्यूचर में डिस्प्यूट होने के चांसेस कम हो जाते हैं।
या फ्यूचर में जब डिस्प्यूट होगा ए और बी के बीच में, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे को डीड में आंसर्स मिल जाएंगे, जो कुछ भी डीड में लिखा होगा हमको वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, हमने पढ़ा था कि अगर सर डीड ना हो, अगर डीड ना हो तो हमारे को क्या करना होगा, तो हमारे को क्या करना होगा। तो मैंने आपको यह बताना है कि या तो पार्टनर्स के बीच में डीड होगी या पार्टनर्स के बीच में डीड नहीं होगी, ऐसा ही होगा ना। या तो उन लोगों ने डीड बना रखी होगी या उन्होंने डीड नहीं बनाई होगी। देखो, अगर तो उन्होंने डीड बना रखी है, देन डू एज पर डीड, तो सब कुछ हमारे को वैसा ही करना पड़ेगा जो डीड में लिखा है। वो पत्थर की लकीर बन जाती है, जो भी डीड में लिखा है वो पत्थर की लकीर है। इसका मतलब बोथ ए एंड बी, और इनफैक्ट अगर जितने भी पार्टनर है, सभी पार्टनर्स को वो डीड में जो प्रोविजंस डाले हैं उसको मानना पड़ेगा, ठीक है, उसको एग्री करना पड़ेगा। और आपको अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से आपको जो अकाउंटिंग करनी है वो अकाउंटिंग फिर एज पर डीड करनी होगी, राइट सर। तो डीड में अगर लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो देना है, डीड में अगर लिखा है सैलरी मिलेगी तो भैया पार्टनर को सैलरी मिलेगी, डीड में अगर लिखा है कि दोनों पार्टनर बराबर के पार्टनर हैं तो फिर वो बराबर के पार्टनर हैं। भाई डीड में जो कुछ भी लिखा है आपको वैसा ही करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, पर सर अगर डीड ही ना हो, अगर डीड बनाई ही ना हो फिर क्या करेंगे। तो कहता है अगर डीड नहीं बनाई है तो कौन सही है कौन गलत है इसका अंदाजा, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है ना। ए बोलेगा यार नहीं हमारी ये बात हुई थी, बी बोलेगा नहीं नहीं हमने तो ये डिसाइड किया था। ना हु इज करेक्ट हु इज रॉन्ग पता नहीं, क्योंकि डीड तो है नहीं। तो जब डीड नहीं होती है तो हमें क्या करना होता है, तो हमारे को फॉलो करना पड़ता है वो रूल्स जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है। तो हमारे को वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो रूल्स हमारे को पार्टनरशिप एक्ट बोलता है। और पार्टनरशिप एक्ट कितने रूल्स देता है, कुल मिलाकर 5 रूल्स देता है। तो मोटे तौर पर क्या बात समझ आई, मोटे तौर पर हमको ये बात समझ आई कि अगर डीड होगी तो वो करेंगे जो डीड में लिखा है, और अगर डीड नहीं होगी तो फिर वो करेंगे जो रूल्स बताते हैं हमारे को, ठीक है। अच्छा, तो कहता है रूल्स कौन से लगेंगे जब डीड नहीं होगी, तो ये 5 रूल्स लगेंगे जब डीड नहीं होगी, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं। इसकी बात तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों सर, इसकी बात इसलिए करने की जरूरत नहीं है बिकॉज अगर डीड में जो लिखा है तो वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। और अगर डीड नहीं है तो क्या करना है यही तो समझना है। तो डीड ना होने पर हमें क्या करना है, डीड ना होने पर सभी पार्टनर इक्वल हैं, बराबर के पार्टनर हैं। अगर ए और बी 2 पार्टनर हैं तो आधे आधे हिस्से के पार्टनर हैं। अगर 5 पार्टनर हैं तो 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 के सभी पार्टनर हैं, ठीक है, सारे पार्टनर बराबर हैं। किसी भी पार्टनर को कोई भी आईओसी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर की ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, किसी भी पार्टनर को किसी प्रकार की सैलरी, कमीशन, बोनस या अन्य प्रकार की रेम्युनरेशन कुछ भी नहीं मिलेगी। ना किसी पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, ना किसी पार्टनर की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, ना कोई पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन या अन्य प्रकार की रेम्युनरेशन मांग सकता है। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, मान लो फर्म के बुरे दिन चल रहे हैं, पैसे की जरूरत है, और एक पार्टनर कहता है कोई बात नहीं यार मेरे पास पैसा पड़ा है, मैं लोन के तौर पर इस फर्म को दे देता हूं, और जब फर्म के पास बाद में पैसे आएंगे तो मैं अपना लोन वापस ले लूंगा। अगर किसी पार्टनर ने ऐसा करके लोन दिया तो उस लोन के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन 6% पर एनम ही मिलेगा। कितना मिलेगा, 6% पर एनम। इफ नथिंग इज डिसाइडेड, इफ नथिंग इज डिसाइडेड देन 6% मिलेगा। यानी कि डीड नहीं है तो ही तो ये रूल लगेंगे,
सर अगर हम डीड में लिख देते, अगर हम डीड में लिख देते आईओसी 12%, तो क्या आईओसी 12% मिलेगा? यस, क्योंकि आपने डीड में लिखा है। अगर हम लिख देते इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 6%, यस। अगर हम लिख देते वर्किंग पार्टनर को सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ, तो यस मिलेगी। अगर हम लिख दें ए और बी आपस में 3:2 के पार्टनर हैं, देन यस दे आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी कि अगर डीड में हम कुछ भी लिख दें तो वैसा ही करना पड़ेगा। और सर अगर हम डीड में ये लिख दें कि इंटरेस्ट ऑन लोन 15% पर एनम मिलेगा, तो अगर कोई पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया तो क्या उसको 15% का इंटरेस्ट मिलेगा? हाँ, बिकॉज डीड में लिखा है। ठीक है ना, डीड में जो लिखोगे वैसा करना पड़ेगा। पर अगर डीड में कुछ नहीं लिखा, डीड में लिखना भूल गए, या फिर डीड ही नहीं बनाई, दोनों बातें, या तो आपने डीड ही नहीं बनाई, देयर इज एब्सेंस ऑफ डीड, या फिर when the deed is silent on certain issues, या तो डीड बनाई है कुछ पॉइंट डालना भूल गए, या डीड ही नहीं बनाई है, तो फिर ये 5 पॉइंट याद रखना। सारे पार्टनर बराबर, नो आईओसी, नो आईओडी, नो सैलरी बोनस कमीशन, पार्टनर्स के लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा 6% प्रति वर्ष के हिसाब से। ठीक है, चलो सर आगे चलते हैं। फिर हमने बात करी थी कि जब एक पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा होता है तो उस पार्टनरशिप बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट या जितना भी लॉस होता है उसको बांटा जाता है ना, उसका बंटवारा किया जाता है। बंटवारा करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये क्या है? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स। प्रॉफिट्स बांटने के लिए हमने जो अकाउंट बनाया है उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर गिन के सिर्फ इतनी ही आइटम्स आ सकती हैं, इससे ज्यादा आइटम्स इसमें आ नहीं सकती हैं। सबसे पहली आइटम जो आती है वो आती है बाय बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि बाय पीएनएल अकाउंट। ये बैलेंस हटा दो या फिर लिख भी सकते हो, बाय बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट कितना कमाया। ठीक, उसके बाद अगर हमने आईओडी चार्ज करनी है तो कितनी आईओडी ए से लेनी है, कितनी आईओडी बी से लेनी है, वो हम यहां पर लिख देते थे, रिकवरी कर रहे हैं ये। फिर इस प्रॉफिट का बंटवारा करने के लिए हम कुछ आईओसी देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ए को कितना बी को कितना, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर डीड में लिखा है, हालांकि ये सारा कुछ डीड वाला ही है, क्योंकि अगर डीड में डीड नहीं होगी ना तो आईओसी भी नहीं है, सैलरी भी नहीं है, बोनस भी नहीं है, कमीशन भी नहीं है, आईओडी भी नहीं है। अगर डीड नहीं है तो कुछ भी नहीं देना, सीधा जो प्रॉफिट आएगा उसका बंटवारा बराबर कर देना, ए को आधा, बी को आधा, सी को आधा। मतलब अगर 3 है तो 1/3 1/3 1/3, और अगर 2 है तो आधा आधा, अगर डीड नहीं है। पर अगर डीड है तभी आईओडी होगा, तभी आईओसी होगा, तभी पार्टनर की सैलरी होगी, तभी पार्टनर का बोनस कमीशन होगा, एक्सेट्रा। फिर कई बार क्वेश्चन हमें बोल देता है कि पार्टनर ने ये डिसाइड किया है कि जितना भी प्रॉफिट है वो सारा का सारा बांटेंगे नहीं, कुछ पैसा रिजर्व में डाल देंगे। तो कुछ पैसा जो हम रिजर्व में डाल देंगे, हम वो फिगर यहां लिख देंगे। एंड में जब इसका टोटल लगाएंगे और उसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास बचा कुचा प्रॉफिट आ जाएगा। बचा कुचा प्रॉफिट, इसको क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। एंड में जो पैसा बच गया, ना जो इंटरेस्ट के तौर पर बांटा, ना जो सैलरी के माफिक दिया, ना जो कमीशन बोनस के तौर पर दिया, तो जो बच गया वो पैसा कैसे बांटा जाता है? वो प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटा जाता है। ठीक है, तो लास्ट में हम प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं इन द रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट्स। ठीक, इस तरह से हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया करते हैं। सर हमारे को एक क्वेश्चन से समझा दो फटाफट से कि कैसे ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। बच्चों मेरा जो इस वन शॉट को लेने का तरीका है ना, वो डिफरेंट है। मैं केवल आपको थ्योरेटिकल रिवीजन नहीं कराना चाहता था, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो जो चूज करी है वो एक डिटेल्ड वीडियो है। आपको बहुत मजा आएगा, आप मेरे साथ बने रहें,
पूरा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि वी नीड टू बी वेरी फास्ट बिकॉज ये चैप्टर लंबा है, बड़ा है। 1-1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर इस चैप्टर को अगर मुझे कंप्लीट करना है तो मेरी गुजारिश है आप सभी से थोड़ा सा अपना पेस बढ़ा लेना मेरे साथ साथ, ठीक है जी। चलो बच्चों, हमारे को क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और आपने प्रॉफिट्स का बंटवारा करना है बिटवीन 2 पार्टनर्स अमित एंड विजय। ओके, तो कहता है अमित और विजय ने बिजनेस शुरू किया था 1 अप्रैल 2023 को। देयर कैपिटल वर 2 लाख एंड 1.5 लाख रिस्पेक्टिवली। अमित ने 2 लाख रुपए लगाए और विजय ने 1.5 लाख रुपए लगाए। डीड में लिखा क्या है? डीड में ये 3 पॉइंट्स लिखे हैं। क्या? आईओसी देना है 10%, अमित को सैलरी देनी है 2000 पर मंथ, विजय को देनी है 3000 पर मंथ, और इनकी जो रेशो है वो 3:2 है। ओके सर। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर बिफोर मेकिंग द एप्रोप्रिएशन वाज 2,16,000। पूरे साल भर के अंदर उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया है एज पर पीएनएल अकाउंट? 2,16,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करके दे दी, 2200 रुपए हमने अमित से वापस लेने हैं इंटरेस्ट के और विजय से लेने हैं 2500 रुपए, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा ये, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट 2,16,000 रुपए। तो फटाफट से बच्चों कॉपी पेन निकाल लो और मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाओ और लिखना शुरू करेंगे। हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना चाहते हैं, मैंने फॉर्मेट यहां डाल दिया। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट। कितना प्रॉफिट है? 2,16,000 रुपए, जिसका बंटवारा हमको अमित और विजय के अंदर करना है। सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला इंटरेस्ट दे दो 10%। किस पे दोगे? 2 लाख पे और 1.5 लाख पे। पूरे साल का देंगे ना? हाँ सर पूरे साल का देंगे, क्योंकि बिजनेस 1 अप्रैल 23 को शुरू हुआ। 1 अप्रैल 23 को बिजनेस शुरू हुआ और साल खत्म हो गया 31 मार्च 2024 को। तो पूरे साल भर का कैपिटल देना है। 2 लाख का 10% 20,000, 1.5 लाख का 10% 15,000। तो हम यहां पर दे देंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्रैकेट, ब्रैकेट तो नहीं, अमित और विजय। अमित को देना है 2 लाख का 10% 20,000, विजय को देना है 1.5 लाख का 10% 15,000। टोटल हो गया 35,000। टोटल हो गया 35,000। तो इस 2,16,000 में से 35,000 की डिस्ट्रीब्यूशन हमने इन दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट कर दी है। हमने क्या बोला? 2,16,000 में से ये अमित पकड़ 20,000 रुपए इंटरेस्ट के, ये पकड़ विजय 15,000 रुपए इंटरेस्ट के। जाओ, तो 2,16 में से हमने 35,000 का बंटवारा कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन ने हमें बोला था सैलरी भी देनी है, तो 2 सैलरी 2 पार्टनर्स, हमें सैलरी भी देनी है। कितनी? अमित को भी देनी है, विजय को भी देनी है। क्वेश्चन ने कहा था अमित को देना 2,000 महीने की। कितने महीने होते हैं साल में? 12। 2,000 इंटू 12, और विजय को देनी है 3,000 इंटू 12, तो 24,000 और 36,000। टोटल हो गया बच्चों ये कितना? 60,000। लो जी, अब क्या हुआ? हमारे पास 2,16,000 रुपए थे जो अमित और विजय ने इकट्ठे मिलके कमाए थे, है ना? 2,16,000 रुपए कलेक्टिव प्रॉफिट। अब इसमें से अमित को कुछ मिलना है, इसमें से विजय को कुछ मिलना है। सबसे पहले अमित को हमने क्या दिया? 20,000 का इंटरेस्ट। इसमें से 20,000 का इंटरेस्ट अमित को दे दिया और 15,000 रुपए का इंटरेस्ट इसी 2,16,000 में से विजय को दे दिया। तो हमने 2,16,000 में से ये 35,000 का बंटवारा कर दिया। अभी भी कुछ पैसा बचा है हमारे पास, बचा है ना? अब इस बचे हुए पैसे में से हमने 24,000 रुपए अमित को दे दिए सैलरी, और 36,000 रुपए विजय को दे दी सैलरी। दिया क्या है? इस प्रॉफिट का बंटवारा किया है हमने। क्या किया है? इस प्रॉफिट का बंटवारा। बस बंटवारा करने के तरीके हैं कि थोड़े पैसे इंटरेस्ट के नाम से ले लो, थोड़े पैसे सैलरी के तौर पर ले लो, राइट? तो हम बंटवारा कर रहे हैं। इसके बाद सवाल ने हमें क्या बोला था? इसके बाद सवाल ने हमें बोला था कि अमित ने जितना भी पैसा विड्रॉ किया है और विजय ने जितना भी पैसा विड्रॉ किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करो और उनसे रिकवर करो। तो 2,200 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और 2,500 रुपए हम रिकवर करेंगे। जो रिकवर करते हैं वो हम यहां पर डालते हैं। यहां पर केवल 2 ही आइटम्स आती हैं,
यहां पर केवल 2 ही आइटम्स आती हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अमित से 2200 रुपये लेने हैं और विजय से 2500 रुपये रिकवर करने हैं, 2200 और 2500, तो 4700 रुपीज हमने इनसे वापस ले लिए। ठीक, अब क्या करना है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, हमने सैलरी दे दी, हमने आईओडी दे दिया। अब जो प्रॉफिट बच गया वो 3:2 की रेशो में बांट दो। बचा हुआ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, 2,16,000 प्लस 4700 इज इक्वल टू 220,700। हमारे पास टोटल इतना था, इसमें से हमने ये बांट चुके हैं, ये बांट चुके हैं, तो -35,000 -60,000, हमारे पास बचा 1,25,700। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और नेट डिविजिबल प्रॉफिट जो होता है उसको बांटा जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड। किसको दे रहे हैं प्रॉफिट, थोड़ा दे रहे हैं सर अमित को, थोड़ा दे रहे हैं जी विजय को। किस रेशो में दे रहे हैं, 3:2 की रेशो में, 3:2 की रेशो में, 3:2 की रेशो में। कैसे बांटेंगे, 1,25,700 को 3:2 में बांटना है, तो पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 25140 इंटू एक बार 3 करेंगे और एक बार 25140 इंटू 2 करेंगे। एक बार 3 से मल्टीप्लाई करके 75420 और एक बार 50280। ठीक है, ये कितना बनेगा, ये बनेगा 1,25,700। ठीक है जी। So this is how you have to make a profit and loss appropriation account for the purpose of dividing this profit between Amit and Vijay, two partners, as per whatever is written in the deed. सर अगर डीड ना होती, ये बताओ, अगर डीड इस सवाल में ना होती तो मैं क्या करता। अगर डीड ना होती तो मैं ये बोलता कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया है टोटल, 2,16,000। हमने प्रॉफिट कमाया है 2,16,000। ये प्रॉफिट दो लोगों ने कमाया है मिलके, अमित और विजय ने। तो अमित और विजय को इक्वल पैसा बांट देता, 1,08,000 रुपए अमित को दे देता, 1,08,000 रुपए विजय को दे देता। ये कब करता, इफ देयर इज नो डीड। अगर डीड ना होती तो बंटवारा बड़ा सिंपल सा था, जो भी प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स के बीच में आधा आधा इक्वल इक्वल बांट दो। पर क्योंकि सवाल ने बोला था हमारे पास डीड है, तो हमने जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया वो डीड के मुताबिक बनाया। ये जैसा भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना, दिस इज एज पर डीड, राइट। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है, डीड होने पे क्या करना है और डीड ना होने पर क्या करना है। चलो जी आगे चलते हैं। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है, जितना भी पार्टनर पैसा कंट्रीब्यूट करता है उसके ऊपर टाइम बेसिस के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, P इंटू आर इंटू टी वाला फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड द पीरियड फॉर विच द कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। सर क्वेश्चन से कराओ तो समझ आएगा। लो बच्चों क्वेश्चन, सब कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, इनका कैपिटल कितना है 1 अप्रैल को, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। ठीक है जी, तो हम एक काम करते हैं, हम बात करते हैं यहां पर तीनों की, एक्स वाई और जेड की। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। 1 अप्रैल को यहां पर हम डेट लिख देते हैं, 1 अप्रैल 2019 को एक्स का कैपिटल कितना है 5 लाख,
वाई का कैपिटल कितना है 4 लाख, जेड का कैपिटल कितना है 3 लाख। ठीक है, 1 जुलाई को 1 जुलाई को एक साथ 1 जुलाई को दे इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल, इसने और पैसा लगाया 1 लाख, इसने और पैसा लगाया 80,000 और इसने और पैसा लगाया 50,000। ठीक है, ऑन 1 फेब 2020, 1 फरवरी 2020 को क्या हुआ, वाई ने विड्रॉ कर लिए 15,000, वाई ने 15,000 विड्रॉ कर लिए। बेटे जो विड्रॉ किए ना, मैंने उसको नेगेटिव लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया, आप भी ऐसे लिखना। ठीक है, इन्होंने कुछ नहीं किया, ना इन्होंने लगाया पैसा, ना इन्होंने निकाला पैसा। ठीक है जी, इंटरेस्ट देना है 8% पर एनम के हिसाब से, साल खत्म होता है 31 मार्च 2020, तो इंटरेस्ट देना है 8%, IOC 8% पर एनम देना है। कैसे देंगे, बड़ा सिंपल सा काम करना है, बहुत ही सिंपल सा काम करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है आपको। इस 5 लाख के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट दे दो, इस 5 लाख के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट दे दो, क्योंकि ये अप्रैल का है, तो इस 5 लाख का 8% निकाल लो सीधा सीधा। कितना आ जाएगा 5 लाख का 8%, 40,000 रुपये, प्लस फिर इसने और पैसा लगाया, तो ज्यादा पैसा जो और लगाया, एक्स्ट्रा पैसा, उसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट बनेगा, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट पूरे साल का नहीं बनेगा, उसके ऊपर 8% इंटरेस्ट तो मिलेगा, उसके ऊपर 8% इंटरेस्ट तो मिलेगा, पर इंटरेस्ट केवल और केवल जुलाई ऑनवर्ड्स मिलेगा। जुलाई, तो जुलाई से मार्च कितने महीने हुए, 9 महीने, तो 9 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। वो कितना होगा 6,000, और कुछ है नहीं, तो इसका इंटरेस्ट टोटल कितना आ गया 46,000। खत्म। आगे जेड पे चलते हैं, जेड का भी सिंपल है, सेम है जेड का भी। 1 अप्रैल को जो पैसा लगाया वो पूरे साल का इंटरेस्ट कमाएगा, यानी कि 24,000 फुल ईयर का इंटरेस्ट पूरे साल का। फिर 50,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा 8%, लेकिन वो मिलेगा जुलाई ऑनवर्ड्स, जुलाई से आगे, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने। ठीक है ना, तो P इंटू आर इंटू टी, सिंपल। ₹3,000, तो इसका टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया 27,000 रुपये। खत्म। अब वाई के लिए भी आ जाते हैं, वाई को 4 लाख के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा 32,000 रुपये। फिर जो इसने 80,000 रुपये और पैसा लगाया बिजनेस के अंदर, उसके ऊपर इसको मिलेगा 8%, लेकिन जुलाई ऑनवर्ड्स, यानी कि 9 महीने। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी जी 4800। लेकिन ये इसने पैसा विड्रॉ कर लिया, जो विड्रॉ कर लिया बस हमने उस पर कैलकुलेशन सेम रखनी है, सेम, बस वो माइनस का है तो माइनस कर देंगे एंड में। तो 15,000 इंटू 8%, विड्रॉ इसने कब किया है 1 फेब को, तो फेब और मार्च 2 महीने, 2 महीने का इंटरेस्ट इससे वापस ले लेंगे, वापस ले लेंगे। सर वापस क्यों, क्योंकि बेटे ये माइनस में है फिगर, ठीक है ना, ये माइनस करनी है फिगर, तो ये जो आंसर आएगा ये माइनस में आएगा। 15,000 इंटू 8% डिवाइड बाय 200 रुपये, तो नेट कितना बनेगा 32,000 प्लस 4800 माइनस 200, 36,600, ये बनेगा इसका इंटरेस्ट। ठीक है जी, तो 46,000, एक्स को आईओसी मिलेगा, वाई को मिलेगा 36,600, जेड को मिलेगा 27,000। ठीक है जी, ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ लिखते हैं, ये देखो, ये जो हमने डीड बनाई थी जिसमें ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, ये कैलकुलेट करना सीखा है हमने, ये IOC कैलकुलेट करना सीखा है। अभी IOD भी जो है ये भी कैलकुलेट करना सीखेंगे, चिंता ना करो। चलो जी नेक्स्ट, अब एक बात और समझनी है यहां पर, वो ये है कि कई बार
क्वेश्चन हमें बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करो। और कई बार बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करो, बोलता है ना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी ट्रीट कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी ट्रीट कर सकते हैं। कब ट्रीट करना है और कैसे करना है ये समझना है। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे तो तभी लगेगा जब डीड होगी। सोचो, खुद सोचो, डीड होगी तभी तो आईओसी लगेगा, अगर डीड ही नहीं है तो आईओसी की बात ही नहीं खड़ी होती यहां पर। तो इसका मतलब डीड में लिखा है आईओसी देना है, तभी हम ये बात कर रहे हैं, ठीक। अब आईओसी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के हिसाब से देना है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से देना है, ये डिपेंड करेगा डीड में क्या लिखा है। अगर डीड में लिखा है कि आईओसी हैज टू बी ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तो हमें ये करना पड़ेगा, और अगर डीड में लिखा है इट हैज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो हमें ये करना पड़ेगा। ये बात समझ आई, यानी कि डीड में लिखा होगा कौन सा मेथड यूज करना है। सर प्रैक्टिकल लाइफ छोड़ो, हम तो सवाल की बात करेंगे। सवाल में क्या लिखा होगा? सवाल में भी ऐसे लिखा होगा कि आईओसी को ये ट्रीट करो या वो ट्रीट करो। ये देखो, आपके पास अगला सवाल है, उसमें लिखा है ना, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और इफ इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्वेश्चन आपको क्लियरली बता देगा कि आपने एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है या चार्ज ट्रीट करना है। सर अगर क्वेश्चन साइलेंट हो गया फिर क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन साइलेंट हो गया, देखो, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि क्या करना है, इफ इट इज गिवन व्हाट टू डू देन डू एज डायरेक्टेड, तो फिर वो करना जो सवाल बोल रहा है। यानी कि अगर सवाल में लिख दिया आईओसी को आप एप्रोप्रिएशन ट्रीट करो तो आपको एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है। अगर सवाल में लिख दिया आपको चार्ज ट्रीट करना है तो चार्ज ट्रीट करना है। आपके पास चॉइस नहीं है, अपना दिमाग मत चलाना ज्यादा। लेकिन सर अगर क्वेश्चन साइलेंट हो गया, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो गया, क्वेश्चन बता नहीं रहा कि कौन सा मेथड ट्रीट करना है, फिर कौन सा ट्रीट करोगे? फिर ट्रीट करेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, फिर ट्रीट करेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन बता देगा तो वो कर लेंगे जो बोलेगा, कोई भी एक मेथड। क्वेश्चन नहीं बताएगा तो ये वाला मेथड हमारा बाय डिफॉल्ट है। ठीक, सर करना क्या है ये समझते हैं। ये जो करना है ना, ये मैं आपको इस सवाल के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं, तो ए और बी की रेशो क्या है? 1:1। ओके, द कैपिटल्स ऑन 1 जनवरी इज 90,000 और 60,000। तो 1 जनवरी 2019 को ए और बी का कैपिटल कितना है? इसका है 90,000 रुपए और इसका है 60,000 रुपए। ठीक है, दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। क्वेश्चन कहता है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम, एंड इन्होंने जो प्रॉफिट कमाया है वो है 10,000। तो नेट प्रॉफिट कितना है? 10,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना है? 10,000। क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके बताओ कितना दोगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता कितना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हो ना आप। 1 जनवरी से लेके पूरे साल भर का 90,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट, तो 90,000 का 10% कितना हुआ? 9,000। और 60,000 का 10% कितना हुआ पूरे साल का? 6,000। क्या आ गया ये सर आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आ गया 9,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए
6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? 15,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? 15,000। एक बार क्वेश्चन कहता है इसको एप्रोप्रिएशन ट्रीट करो, एक बार बोलता है चार्ज ट्रीट करो। तो मैं पहले आपको पॉइंट नंबर बी करा रहा हूं। इफ IOC इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो क्या करेंगे? इफ IOC इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो भैया आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ सर, हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होती है? बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट है हमारा? 10,000। इस 10,000 में से हमें देना है IOC टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है? एक सर ए को देना है, एक बी को देना है। कैसे कैलकुलेट किया आपने? ये रहा, 9,000 ए को देना है, 6,000 बी को देना है। दे दो 9,000 ए को, 6,000 बी को, टोटल 15,000 दे दो। अब इसको बैलेंस करेंगे। 10,000 में से 15,000 अगर आपने दे दिया तो आपको नुकसान हो गया ना, शॉर्टेज हो गई। वो शॉर्टेज फिर आप 5,000 रिकवर कर लोगे। वो जो शॉर्टेज आई है 5,000 रुपए की, वो शॉर्टेज आप रिकवर करोगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड। लॉस हो गया ना, इनकम वाली साइड खर्चे वाली साइड, है ना। हालांकि इनकम खर्चा नहीं है, फिर भी समझाने के लिए, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड 10,000 थी, डेबिट साइड 15,000 है। इसका मतलब यहां पर शॉर्टेज है 5,000 रुपए की, उसको हम लॉस बोलेंगे, क्योंकि हम यहां पर प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, तो यहां पर हम लॉस ट्रांसफर करेंगे ए को और बी को। एंड में जो लॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होता है वो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होता है। और सवाल में लिखा था ये पार्टनर्स हैं इक्वल, ये पार्टनर्स हैं इक्वल। इसका मतलब ये जो शॉर्टेज आई है ये बराबर 1:1 में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक। और ये अकाउंट हो जाएगा टोटल और क्लोज, ठीक है। ये क्या है? व्हेन इंटरेस्ट इज गिवन एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपको सोचना ही नहीं है कि आपके पास प्रॉफिट कितना है, सोचना ही नहीं है। जो प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट जो भी बनता है, जितना भी इंटरेस्ट बनता है, सारा दे दो, सारा दे दो। अब 10,000 में से 15,000 इंटरेस्ट तो दे नहीं पाओगे ना, पर एक बार दे दो, शॉर्टेज आ जाएगी। वो शॉर्टेज रिकवर कर लो वापस पार्टनर से इन देयर रेशो। तो अल्टीमेटली ए को क्या मिलेगा? अल्टीमेटली व्हाट ए विल गेट इज, ए को 9,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, माइनस 2,500 उससे लॉस रिकवर कर लिया, तो ए को मिले 6,500 नेट। बी को क्या मिला? बी को 6,000 रुपए इंटरेस्ट मिला, माइनस 2,500 उससे रिकवर कर लिए, तो बी को मिले 3,500। इन ऑल दोनों को जोड़ के क्या मिलेगा? 10,000। भाई मिलेगा तो यही 10,000, मिलना तो यही है, बस देने का तरीका, देने का अंदाज बदल गया। हमने पहले पूरा इंटरेस्ट दे दिया, फिर बोला ओहो हो इतना इंटरेस्ट तो दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि पैसा ही 10 कमाया, 15 कैसे बांट दे, तो फिर वापस लेना पड़ेगा। तो 25,500 रुपए वापस ले लिए। तो अल्टीमेटली व्हाट ए गेट्स इज 6,500, व्हाट बी गेट्स इज 3,500, टोटल इज 10,000, विच इज द एक्चुअल प्रॉफिट जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था। ये है इफ आईओसी इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सारा इंटरेस्ट दे दो, बाद में लॉस आने देना, लॉस को रेशो में बांट देना। अगर हम ऐसे करें, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, फिर क्या होगा? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, फिर क्या होगा? फिर बच्चों ये होता है कि हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें यहां लिखते हैं बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था? 10,000। अब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब हमें इंटरेस्ट देना है। किसको देना है? ए को देना है, बी को देना है। कितना देना है? सर इसको 9,000 देना है, इसको 6,000 देना है। पर
एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जितना तूने कमाया है, जितना तूने कमाया है तू उतना ही बांट सकता है, नॉट मोर देन दैट। तो उससे ज्यादा का बंटवारा नहीं कर सकता। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, टू डिवाइड प्रॉफिट, एंड यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट मोर देन व्हाट यू हैव। भाई तेरे पास है बांटने के लिए 10,000, तो तू 15,000 कैसे बांट देगा? नहीं बांट सकता। यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट मोर देन व्हाट यू हैव। ठीक है, तो इसका मतलब मैं 9,000 नहीं दे सकता, मैं 6,000 नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास 15,000 नहीं है। टोटल अगर मेरे पास 15,000 रुपए होते तो मैं दे देता इसको 9,000 और 6,000, पर क्योंकि मेरे पास 15,000 नहीं है, मेरे पास केवल 10,000 है, आई कैन नॉट गिव मोर देन व्हाट आई हैव। बात समझ आई? तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है। इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें ए के भी कुछ पैसे कम करने पड़ेंगे, बी के भी कुछ पैसे कम करने पड़ेंगे। एक बात तो नॉर्मल सी है ना, लॉजिकल सी बात है। हमें बांटने हैं 10,000, लेकिन हम 15 नहीं दे सकते, बिकॉज हमारे पास शॉर्टेज है, हमारे पास पैसे की कमी है। हमने कमाए हैं 10, हम 15 कैसे बांट दें? नहीं बांट सकते। तो इसका मतलब इसको भी कुछ कम मिलेगा, इसको भी कुछ कम मिलेगा। अब हम क्या करेंगे? हम इसकी रेशो निकालेंगे, हम इसकी रेशो निकालेंगे। रेशो ऑफ IOC कितनी रेशो आती है इसकी? सर रेशो आती है 9:6, और काटो 3:2। यस, 3:2 आ गई रेशो, रेशो ऑफ IOC। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन द रेशो ऑफ IOC। ये जो रेशो निकाली है, इस रेशो में इस 10,000 को बांट दो, बांटो इसको 10,000 को 3:2 में बांटो, 5 से डिवाइड 6, तो इसका मतलब 6,000 एंड 4,000। तो हम इसको 9,000 नहीं दे सकते, तो हमने इसको देना कितना है? 6,000। हम इसको 6,000 नहीं दे सकते, तो हम इसको कितना देंगे? 4,000। यानी कि उस 10,000 को हम ऐसे बांटेंगे, उस 10,000 को हम ऐसे बांटेंगे। तो हम पहले पूरा इंटरेस्ट लिखते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास पूरा इंटरेस्ट देने के पैसे हैं। अगर हमारे पास 15,000 होते तो हम 9,000 6,000 दे देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर क्योंकि हमारे पास 15,000 नहीं है, तो हमें एक बात तो पता चल गई, हम पूरे पूरे पैसे नहीं दे सकते, तो हम इसको रिड्यूस कर देते हैं। इसकी रेशो निकालते हैं, रेशो आती है 3:2। इस 10,000 को 3:2 में कैलकुलेट करते हैं, 6,000 4,000, यानी कि अब इसके 9,000 के बदले हम केवल इसको 6,000 ही देंगे, और इसके 6,000 के बदले हम केवल इसको 4,000 ही देंगे। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड इन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। ठीक है, दोनों मेथड आपको समझ आ गए होंगे। फिर आते हैं, बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स की ड्राइंग। पार्टनर की ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, उसके हमारे पास 4 तरीके हैं। फटाफट से 4 तरीके। सबसे पहला तरीका है, अगर हमारे को यही नहीं पता कि पार्टनर ने कब कब कितनी कितनी ड्राइंग्स करी हैं, कब कब कितनी कितनी ड्राइंग्स करी हैं, तो हम एवरेज 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जैसे कि ये, when the date of drawing is not available then interest will be charged for average period of 6 महीने। फॉर एग्जाम्पल, राम और मोहन पार्टनर हैं, राम ने 1,20,000 की ड्राइंग करी है, मोहन ने 80,000 की ड्राइंग्स करी हैं। ये तो बताया ही नहीं ना डेट ऑफ ड्राइंग क्या है। P/R/T कैसे निकालोगे आप? T टाइम पता नहीं चलेगा आपको। तो हम क्या करेंगे, IOD कैलकुलेट करेंगे राम का, कितना? 1,20,000 की इसने विड्रॉ किए हैं पैसे, इस पे इंटरेस्ट चार्ज करना है 6%, 6%। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, P/R/T नहीं है, पता नहीं ना कब इसने विड्रॉ किया है, तो हम 6 महीने की एवरेज पीरियड की ड्राइंग्स लगाएंगे, 6 महीने की। तो इसका मतलब 3,600 रुपये आएगा इसका इंटरेस्ट।
ऐसे ही मोहन की ड्राइंग्स कितनी है, 80,000। इंटरेस्ट कितना लगना है, 6%। टाइम पता नहीं इसने पैसे कब विड्रॉ किए, तो एवरेज 6 महीने, हाफ ऑफ द ईयर की इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 2400 रुपये। ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये है पहला मेथड, व्हेन डेट इज नॉट गिवन इंटरेस्ट चार्ज करना है आपको हाफ ईयर का, 6 महीनों का। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है जब हमारे को टाइम देगा कौन कौन सी डेट पर कितना कितना पैसा विड्रॉ किया है, तो हम हर के ऊपर, हर ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे यूजिंग P इंटू आर इंटू टी सेपरेटली। इसको बोलते हैं सिंपल मेथड। लो जी, सिंपल मेथड क्या करेंगे, P इंटू आर इंटू टी वाला फॉर्मूला लगाएंगे सभी ड्राइंग्स के ऊपर। क्वेश्चन कहता है अशोक ने पैसा विड्रॉ किया ड्यूरिंग द ईयर 2019, ये कैलेंडर ईयर है, साल है 2019, जनवरी से लेके दिसंबर तक का। कितना कितना पैसा विड्रॉ किया, कौन कौन सी डेट पर बता रखा है। 31 जनवरी को 8,000 रुपये विड्रॉ किए, 31 मार्च को 6,000, 30 जून को 5,000, 30 सितंबर को 12,000, 31 अक्टूबर को 10,000। इंटरेस्ट चार्ज करना है आपको 9%, एज्यूमिंग दैट द ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर। तो हम क्या करेंगे, हम सभी के ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 8,000 उसने विड्रॉ किए, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 9%, 9/100। इस पे भी लगेगा 9/100, इस पे भी लगेगा 9/100, इस पे भी लगेगा 9/100, और इस पे भी 9%। तो P इंटू आर। अब आती है बात T की, टाइम। टाइम टाइम कैलकुलेट कर लो। 31 जनवरी को पैसा विड्रॉ हुआ है, साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को, तो कितने महीने पैसा बिजनेस से बाहर चला गया। 31 जनवरी को पैसा बिजनेस से बाहर गया, साल खत्म कब होता है, 31 दिसंबर को। तो 31 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने महीने होते हैं सर, 11 महीने होते हैं। तो इंटू 11/12। 31 मार्च को पैसा विड्रॉ हुआ, तो 31 दिसंबर तक कितना टाइम होगा, 9/12, 9 मंथ्स। जून 30 को पैसा विड्रॉ किया है, वहां से लेके 31 दिसंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने, 6/12। सितंबर 30 को पैसा विड्रॉ किया है, 31 दिसंबर तक पैसा बाहर रहा, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने। और लास्ट में 31 अक्टूबर को पैसा विड्रॉ किया है, 31 दिसंबर तक, नवंबर और दिसंबर 2 महीने। अब इंडिविजुअली सारे कैलकुलेट कर लो, सारों को इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लो, कितना कितना आएगा, 8,000 इंटू 9% डिवाइड बाई 12 इंटू 11, ये आ जाएगा 660। आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ कुछ। 405, 5,000 इंटू 9% डिवाइड बाई 12 इंटू 6, 225। 12,000 इंटू 9% डिवाइड बाई 12 इंटू 3, 270। और लास्ट में 10,000 इंटू 9% डिवाइड बाई 12 इंटू 2, 150। इन सभी का टोटल कर लेंगे, 660 प्लस 405 प्लस 225 प्लस 270, 150, 1,710 रुपये। व्हाट इज दिस, दिस इज IOD। ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सिंपल मेथड, सभी के ऊपर P इंटू आर इंटू टी लगाते चले जाओ और आंसर निकालते रहो, ठीक है। इसी को थोड़ा सा रिफाइन कर दें अगर हम, तो हमारा मेथड बन जाएगा प्रोडक्ट मेथड। इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा रिफाइन तरीके से कर दूं, तो मेरा मेथड बन जाएगा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है, प्रोडक्ट मेथड कहता है कि ये जो तूने काम किया है ना अभी, P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी, सभी पे तूने जो काम किया है, ये तूने रिपीट कर दिया, बार बार रिपीट कर दिया। एक काम कर, कुछ कॉमन निकाल ले इसके अंदर से, इस सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर से कुछ चीजों को कॉमन निकाल ले। कॉमन तो निकालना आता है ना आपको, हाँ। कॉमन क्या आ रहा है सर, ये देखो 9/100, 9/100, ये सभी में आ रहा है, ये सभी में आ रहा है, तो ये बाहर निकल जाएगा। उसके बाद ये बाय 12 बाय 12 बाय 12 बाय 12 बाय 12 सभी में कॉमन आ रहा है, तो क्या कहता है, तो ये कहता है तेरे पास ड्राइंग्स हैं, हाँ, तू टाइम लिख ले, बस टाइम लिख ले।
31 जनवरी को तूने पैसा विड्रॉ किया, 31 दिसंबर तक पैसा बाहर रहा, तो कितने टाइम के लिए बाहर रहा? 11 महीनों के लिए, यहां 11 महीने लिख ले। 31 मार्च को पैसा विड्रॉ किया, 31 दिसंबर तक पैसा बाहर रहा, कितने महीने बाहर रहा? 9 मंथ्स। 30 जून से 31 दिसंबर तक 6 मंथ्स। 30 सितंबर से 31 दिसंबर तक 3 मंथ्स, है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और अक्टूबर 31 से लेके दिसंबर तक 2 मंथ्स। तो टाइम लिख ले, बट वही टाइम है तो यहां लिखा हुआ है 11 9 6 3 2, सेम ऐसे लिख ले। फिर तू इन दोनों को आपस में गुना कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा तेरे पास? दो चीजों को मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है? प्रोडक्ट। इसीलिए इसको बोला है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट निकाल ले इसका, पता कितना आ गया? 88,000। ये कितना आ गया? 54, 30, 36, 20। प्रोडक्ट आ गया। फिर इसका सम निकाल दे, इसका सम निकाल दे, सिग्मा कर दे, समेशन कर दे। 88,000 प्लस 54,000 प्लस 30,000 प्लस 36,000 प्लस 20,000, सम आ जाएगा तेरा 228,000। अब क्या कर, अब इस 228 के ऊपर 1 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर दे। कितने महीने का? 1 महीने का। 1 महीने का। तो 228 इंटू 1 महीना 1/12 इंटू 9%। पता है आपको ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये कॉमन चीजें हैं, ये वाली 9/100 9/100 9/100 9/100 9/100 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12, यही कॉमन चीजें हमने यहां लगा दी। 1/12 9/100, खत्म, सिंपल। आंसर कितना आएगा? सर आंसर उतना ही आएगा जितना पहले आया था, आंसर थोड़ी बदल जाएगा। आंसर तो यही आएगा 1710। मेथड बदला है, तरीका बदला है, आंसर थोड़ी बदलेगा बच्चों। लास्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने का चौथा तरीका। चौथा तरीका है फॉर्मूला अप्रोच। 4 तरीके हैं कुल, चौथा तरीका फॉर्मूला अप्रोच। फॉर्मूला अप्रोच बड़ा सिंपल सी बात कहता है 2 कंडीशन पूरी हो जाएंगी अगर, तो फॉर्मूला लगा देना। कंडीशन नंबर 1, सेम अमाउंट ऑफ विड्रॉल होनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पार्टनर जब पैसा विड्रॉ करेगा बिजनेस में से तो हर वक्त हर टाइम पर वो सेम पैसा विड्रॉ करेगा। सेकंड, जब भी पैसा विड्रॉ करेगा तो पीरियड ऑफ इंटरवल बिटवीन द 2 डेट्स ऑफ विड्रॉल इज सेम, हमेशा सेम फ्रीक्वेंसी पे विड्रॉल करेगा, यानी कि हर महीने की या तो शुरुआत में करेगा 12 महीने तक, हर महीने के मिडल में करेगा, हर महीने के एंड में करेगा, सेम अमाउंट विड्रॉ करेगा। अगर तो फिर आप फॉर्मूला अप्रोच यूज कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है? टोटल अमाउंट विड्रॉल, अमाउंट मतलब टोटल ड्रॉइंग्स, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड। यहां पर टी नहीं है, टी नहीं है, टाइम नहीं है, यहां पर एवरेज पीरियड है। और एवरेज पीरियड निकालना कैसे है उसका एक फॉर्मूला है। एवरेज पीरियड निकालने का एक फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइड बाय 2। एवरेज पीरियड, टाइम आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल टाइम आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइड बाय 2। ठीक है ना? ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मेरी क्लास के अंदर, ठीक है, इसको डिटेल में फिर से नहीं कराते नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। इसी से हमने एक टेबल बनाया था, याद है आपको? हाँ सर, हमने टेबल बनाया था। तो टेबल याद है आपको? यस। टेबल में मैंने आपको क्या बोला था? अगर आप पैसा विड्रॉ करते हो बिगिनिंग ऑफ द मंथ में, मिडल ऑफ द मंथ में या एंड ऑफ द मंथ में, और पूरे साल पैसा विड्रॉ करते हो, तो एवरेज पीरियड का ये टेबल बनाया है। 6, 6.5, 5.5। अगर यही काम आप हाफ ईयर करते हो, 6 महीने ही विड्रॉ करते हो, तो 3, 3.5, 2.5। और अगर आप ये क्वार्टर में करते हो, मिडिल ऑफ द क्वार्टर 6 मंथ्स, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर 7.5, एंड ऑफ द क्वार्टर 1.5। ठीक है, तो ये आपके पास टाइम पीरियड डिफाइंड है, ये टाइम पीरियड हमारे को पता है। इसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको, जिसमें सीधा सीधा बोला होगा आईओडी कैलकुलेट करो मिस्टर ए की। तो हम आईओडी कैलकुलेट कर पाएंगे बहुत इजीली। हमें क्या पढ़ना है? 1,000 रुपए विड्रॉ हुए इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इसका मतलब टोटल पैसा कितना विड्रॉ हो गया? 12,000 इनटू
रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% पर एनम, तो 12,000 इंटू 9/100 इंटू एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड कितना आएगा, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, टेबल से देखो फुल ईयर, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 6.5 महीने, तो यहाँ पर आएगा 6.5 डिवाइड बाई 12, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन कहता है 1,000 इन द मिडिल करना है, तो इसका बनेगा 12,000 टोटल विड्रॉल, 9/100 रेट इंटू मिडल, मिडल होता है तो मिडल में 6% होता है, 6 मंथ्स होता है एवरेज पीरियड, इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। फिर है एट द एंड ऑफ द मंथ, तो 12,000 टोटल विड्रॉल किए हैं, 9% रेट है, इनटू एंड में कितना आता था 5.5 महीने, तो 5.5 महीने का आप इंटरेस्ट चार्ज कर लोगे, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा है। फिर 1,000 विड्रॉ किया, बिगिनिंग में किया है लेकिन केवल हाफ ईयर के लिए किया है, 6 महीनों के लिए किया है, तो इसमें क्या होगा, टोटल पैसा कितना विड्रॉ हुआ, 6 महीने होगा, 1,000 इंटू 6,000 इंटू रेट कितना है 9%, और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर हाफ ईयर, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर हाफ ईयर 3.5 महीनों का इंटरेस्ट चार्ज होगा एवरेज पीरियड, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। सेम 1,000 मिडल हाफ ईयर, तो टोटल पैसा 6,000 विड्रॉ होगा, 9% का इंटरेस्ट होगा, मिडल, मिडल है तो 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ठीक है। फिर 1,000 एंड हाफ ईयर, तो 6,000 रुपये टोटल विड्रॉल, 9% का इंटरेस्ट, एंड ऑफ द मंथ तो 2.5 महीनों का इंटरेस्ट चार्ज होगा एवरेज पीरियड पे। लो जी, फिर आती है बात क्वार्टर की, साल में 4 क्वार्टर होते हैं। फिर कहता है 1,000 विड्रॉ किया बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इसका मतलब टोटल पैसा कितना विड्रॉ हुआ है 4,000, इसमें भी कितना होगा 4,000, इसमें भी कितना होगा 4,000, क्योंकि सारे आंसर क्वार्टर के हैं। एक है बिगिनिंग, एक है मिडल, एक है एंड, कोई बात नहीं। 9% इंटरेस्ट, 9% इंटरेस्ट, 9% इंटरेस्ट, फर्क तो बेटे सिर्फ कहाँ पड़ेगा, एवरेज पीरियड पे। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5, मिडल 3, एंड 4.5, तो आंसर बन जाएगा 7.5/12, 6/12, 4.5/12, 4.5/12, ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना है टेबल, सो दैट आप फास्ट तरीके से कर सको। ये टेबल बनाने का फॉर्मूला क्या है, ये टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइड बाय 2, ठीक है जी। तो आपने आईओसी निकालना भी सीख लिया, आपने आईओडी निकालना भी सीख लिया, आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना भी सीख लिया, आपको सब कुछ समझ आ गया अभी तक का जितना भी हमने किया है। फिर आते हैं हम मेथड्स ऑफ मेकिंग कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करने के हमारे पास कितने मेथड हैं बच्चों, हमारे पास मेथड हैं 2, एक है फिक्स सिस्टम और एक है फ्लक्चुएटिंग सिस्टम, यानी कि एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है। फिक्स सिस्टम में हम हर पार्टनर के 2-2 अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम बनाते हैं सिर्फ एक ही अकाउंट हर पार्टनर का, जो है केवल और केवल कैपिटल अकाउंट। तो सवाल अगर आपको बोलेगा फिक्स सिस्टम के हिसाब से कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो आपको कैपिटल और करंट दोनों बनाने पड़ेंगे। सवाल आपको बोलेगा कि आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स बनाने हैं, तो आपको केवल और केवल एक ही कैपिटल अकाउंट बना रहा है। पर सर अगर सवाल साइलेंट हो जाए, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, बताएगा ही नहीं कि कौन सा मेथड है, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है, तो फिर फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है, ठीक है ना। सवाल बता देगा कौन सा मेथड फॉलो करना है, अपन वैसा कर लेंगे। सवाल नहीं बताएगा तो भैया फ्लक्चुएटिंग मेथड, चॉइस ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। फिर हम एक ही कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इसके अंदर कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स बनाते हैं हम कौन से मेथड में, फिक्स सिस्टम में। तो फिक्स सिस्टम में हम हर पार्टनर के कैपिटल और करंट दोनों बनाते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में कुल मिलाकर 4 एंट्रीज आ सकती हैं, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉल। बस कितना पैसा शुरुआत में लगा हुआ था पार्टनर का,
कितना और ऐड कर दिया उसने, कितना कैपिटल विड्रॉ कर लिया और कितना कैपिटल में पैसा बच गया। ठीक है ना, केवल 4 एंट्रीज आ सकती हैं इसके अंदर, ओपनिंग, क्लोजिंग, एडिशनल, विड्रॉल। फिर से ओपनिंग, क्लोजिंग, एडिशनल, विड्रॉल, ओपनिंग, क्लोजिंग, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉल। ठीक, और ये हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होगा। पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट फिक्स सिस्टम मेथड में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, यानी कि बैलेंस हमेशा यहीं पर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है ना। करंट अकाउंट में क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस कहीं पर भी आ सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, ओपनिंग। सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंस भी कहीं पर भी आ सकता है, तभी इनके आगे एस्ट्रिक साइन और हैश लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, एनी वन ऑफ दीज, कोई एक ही होगा। ठीक है ना। उसके बाद ये आइटम्स करंट अकाउंट में डाली जाती हैं, जो आइटम्स आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से मिलती हैं। ये सभी आइटम्स आपको कहां से मिलेंगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से मिलती है ना, वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पर मिलेंगी, डेबिट साइड से। कहां से मिलेंगी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड से। क्या लिखा होता है वहां पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, बोनस और शेयर ऑफ प्रॉफिट। ऐसे ही ये वाली जो आइटम्स हैं दो, ये आपको कहां से मिलेंगी, ये मिलेंगी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड से, आईओडी और लॉस ट्रांसफर्ड। एक चीज आपको एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी हमेशा, वो है नॉर्मल पैसा जो इसने विड्रॉ किया, यानी कि रेगुलर ड्रॉइंग्स। ये आपको हमेशा सवाल में एक्स्ट्रा ढूंढना पड़ेगा, बस खत्म। बाकी सारी चीजें कहां से आ रही हैं, बाकी सारी चीजें तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आ रही हैं। ओपनिंग कहीं पे भी हो सकता है, क्लोजिंग कहीं पर भी आ सकता है। यहाँ वाली सारी चीजें पीएनएल की डेबिट साइड से आएंगी, यहाँ वाली सारी चीजें पीएनएल के क्रेडिट साइड से आएंगी। एक चीज एक्स्ट्रा मिलेगी आपको सवाल में, वो है उसने पैसा कितना विड्रॉ किया है, नॉर्मल ड्रॉइंग्स। ठीक है, वो आएगा यहाँ पर। तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक दी कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स अंडर फिक्स सिस्टम। ठीक है सर, समझ आ गया, अलग अलग बनेंगे। लेकिन सर जो फ्लक्चुएटिंग सिस्टम है वो क्या कहता है, जो बेटा फ्लक्चुएटिंग सिस्टम है ना, वो क्या करता है, वो इन दोनों अकाउंट्स को कंबाइन कर देता है, वो एक ही अकाउंट बना देता है इसका। तो सारी चीजें एक ही अकाउंट में जोड़ दो तो फिर वो ऐसा दिखेगा आपको, फ्लक्चुएटिंग सिस्टम। उसमें गलती हो गई, यहां पर किसने लिख दिया करंट अकाउंट, करेक्शन है बेटे यहां पर, ये कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है ना, अभी पढ़ा ना हमने। अगर फिक्स सिस्टम है तो एक कैपिटल अकाउंट बनेगा हर पार्टनर का, एक करंट अकाउंट बनेगा। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग सिस्टम है तो केवल और केवल कैपिटल अकाउंट बनेगा हर पार्टनर का। ठीक है, तो ये आपको दिखाया फिक्स्ड सिस्टम, ये है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम, उसमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा। वो क्या है, ओपनिंग कहीं पर भी आ सकता है, इसीलिए क्लोजिंग कहीं पर भी आ सकता है, क्योंकि अपने को नहीं पता ना कि प्रॉफिट ज्यादा है कि लॉस ज्यादा है, कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन ज्यादा था कि ड्राइंग ज्यादा थी, तो वो कुछ भी हो सकता है। फिर एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल, फिर ड्राइंग्स, फिर ये सारी चीजें कहां से उठा लिया आपने, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से। ये सारी चीजें कहां से उठा लिया आपने, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से। खत्म होगी बात, दोनों अकाउंट जोड़ दिए हमने, जो हमने फिक्स सिस्टम में अलग अलग रखे हैं, जो हमने फिक्स सिस्टम में अलग अलग रखे हैं करंट और कैपिटल के अंदर, उनको जोड़ के हमने एक ही अकाउंट बना दिया। ठीक है, ये आपको पता है, रिवीजन ही तो कर रहे हैं हम, कोई बात नहीं। सर क्या दिया आपने, ये बेटे हमने आपके लिए क्वेश्चन दिया, एस और के दो पार्टनर्स हैं, रेशियो है उनकी 2:1। 1 अप्रैल 2019 को उनके कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं, कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं। कौन सा सिस्टम है ये कौन सा सिस्टम है, ये फ्लक्चुएटिंग है। कैसे पता, ये इसलिए मुझे पता क्योंकि यहां पर कहीं पर भी करंट अकाउंट की बातें नहीं हो रही हैं, करंट अकाउंट की बातें इस क्वेश्चन के अंदर नहीं हो रही हैं, इसीलिए ये फ्लक्चुएटिंग है, मतलब हर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है आपने। हाँ सर, ठीक है। क्वेश्चन है मुझसे
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को बांटने के लिए बोला है, ये देखो प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फटाफट बच्चों मैंने क्या किया, मैंने एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना रखा है और मैंने एक पार्टनर का कैपिटल, यहां भी गलती, डंडे पड़ेंगे, कैसी कैसी गलती करते हो, कोई बात नहीं, एडिटर को बोलेंगे सही करके दिया करो। तो हमने एक कैपिटल अकाउंट बना लिया एसके दोनों पार्टनर्स का, एक हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। क्वेश्चन है हमें दो चीजें पूछी थी, तो फटाफट से सभी बच्चे अपनी कॉपी में ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट बना लो, फिर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो क्या कहता है क्वेश्चन, ओपनिंग बैलेंस है 50,000 और 40,000, तो हम डाल देंगे यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 40,000, ठीक है सर। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला ये दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 70,260 फॉर द ईयर, लेकिन इसमें एक पॉइंट है, सारे पॉइंट पढ़ लेते हैं आराम से। आईओसी देना है, ठीक है दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय के फॉर द होल ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन इज 30,000। मिस्टर के ने बिजनेस को पूरे साल के लिए 30,000 का लोन दिया था। तो अगर पार्टनर लोन देता है तो हम उसको इंटरेस्ट देते हैं, यस सर इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं। कितना देते हैं अगर सवाल ना बताए तो सर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन कहां जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल अकाउंट में एक्सपेंस की तरह बुक किया जाता है, पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं। इसका मतलब हमने कमाए हैं 70,260, हमने कमाए हैं 70,260 बिफोर ऑल दीज एडजस्टमेंट। इसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा इस 30,000 का 6%, 30,000 का 6% पूरे साल का, यानी कि 1,800 रुपए हम पहले इंटरेस्ट दे देंगे इसमें से। तो असली में जो प्रॉफिट कमाया है पार्टनर्स ने, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, वो है 68,460। दिस इज फाइनल नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, जिसका बंटवारा हमको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में करना है। तो ये हमारा एक वर्किंग नोट है करेक्ट प्रॉफिट निकालने का। इस 68,460 से हमारी स्टार्टिंग होगी बाय पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट नेट प्रॉफिट, इसका हमें बंटवारा करना है। ठीक है, क्वेश्चन ने मुझे बोला सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 5%, तो दे देते हैं। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है, एक देना है एस को, एक देना है के को। तो यहां लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट, के कैपिटल अकाउंट। कितना कितना देना है, 5% पर एनम फुल ईयर का, 50 का 5 2500, 40 का 5 2000। तो इसको देंगे 2500 रुपये, इसको देंगे 2000, टोटल दे देंगे 4500। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग एट 6%, आईओडी चार्ज करना है 6% पर एनम। क्वेश्चन कहता है एस की ड्रॉइंग्स हैं 10,000, के की ड्रॉइंग्स हैं 8,000। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको डेट ऑफ ड्रॉइंग्स दी हैं, नहीं आपको डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दी हैं। इसका मतलब आप 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करोगे। जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं होती तो हम हाफ ईयर की इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो 10,000 के ऊपर हाफ इंटरेस्ट 3%, 300, और 8,000 का 3% 240। तो 300 और 240, 300 और 240 यानी कि 540 हम चार्ज कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। किससे लेंगे, एस कैपिटल से और के कैपिटल से। ठीक है ना, ये हम उनसे वापस ले लेंगे। हाफ ईयर की इंटरेस्ट चार्ज करेंगे क्योंकि डेट ऑफ विड्रॉल नहीं पता है हमारे को। ओके, अब क्या कहता है, कहता है एंड में जो बचेगा उसका 10% रिजर्व में डाल देना।
ठीक है, पहले हम इसका टोटल कर लेते हैं। ये टोटल बन गया 69,000, ठीक है, 69,000। 69 में से आपने 4500 तो दे दिए हैं, तो आपके पास बचे कितने? 64500। जो बचा उसका 10% आपको रिजर्व में डालना है। इसका मतलब 6450 की आप रिजर्व बनाओगे। तो 2 जनरल रिजर्व 10% ऑफ 64,500 डिविजिबल प्रॉफिट। आपके पास 69 था, उसमें से 4500 आपने दे दिया, बचा कितना? 64,500। 64,500 का 10% 6450, ये रिजर्व में डाल दिया। अब जो बचेगा, अब जो बचेगा वो कहाँ जाएगा? टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड, एस कैपिटल ए कैपिटल। कितना बचेगा? 64,500 थे, उसमें से 6450 और चले गए, हमारे पास बचा 58050। इसको हम बांटेंगे इनकी रेशो में। क्या क्वेश्चन है? रेशो दी है? हाँ सर, रेशो दी है 2:1 की रेशो। तो इसको 2:1 की रेशो में बांट दो, डिवाइड बाय 3, ये आ गया 19350 टू 2, 38,700। बच्चों मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम बचाना है। आप क्या कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करने के लिए इस क्वेश्चन को इसी स्क्रीन पे पॉज करके आप अपना क्वेश्चन करिए, ठीक है, वीडियो को रोक के कर लेना, और फिर यू कम बैक टू द वीडियो टू चेक योर आंसर, ठीक है, दैट इज अ बेटर मेथड। चलो, अब हमें बनाना था कैपिटल अकाउंट, तो हम कैपिटल अकाउंट बना रहे थे। हमने बोला ओपनिंग बैलेंस इतना है, यहां पर आएगा ड्रॉइंग्स, यानी कि टू कैश, यहाँ बैंक, ब्रैकेट ड्रॉइंग्स। पैसा जो इन्होंने विड्रॉ किया था, कितना कितना पैसा विड्रॉ किया था? इन्होंने पैसा विड्रॉ किया था 10,000 और 8,000, वो डाल देंगे हम। फिर 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये चार्ज की थी हमने कितनी? 300 और 240। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमने इंटरेस्ट इनको दिया था कितना? 2500 और 2000, 2500 और 2000। फिर हमने इनको प्रॉफिट दिया था बाय P&L अप्रोप्रिएशन ब्रैकेट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, हमने इनको प्रॉफिट दिया था कितना? 38,700, 19,350, 38,700, 19,350, बस और कुछ है ही नहीं, है ना। ये कैपिटल में जाना था, हमने डाल दिया, ये कैपिटल में जाना था, हमने डाल दिया, ये कैपिटल में डालना था, हो गया। ओपनिंग बैलेंस 50-40 हो गए, ड्राइंग्स हो गई, लोन जाता नहीं है कैपिटल में, उसका इंटरेस्ट भी नहीं जाएगा कैपिटल में, रिजर्व का पैसा रिजर्व में चला जाएगा बैलेंस शीट में, कहानी खत्म हो गई। अब हम करेंगे इसका टोटल और निकालेंगे अपना बैलेंस। तो बैलेंस आ गया यहाँ पर, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। बैलेंस आ गया 80,900 रुपये, इसका आ जाएगा 40,61,350 माइनस 1,240, 53,110। सो ये है आपका आंसर। फाइव थ्री वन वन जीरो। So this is how you have to do your question related to P&L appropriation and capital as per fluctuating system, ठीक है ना, खत्म। हाँ सर, हमारे को समझ आ गया। सर कितना अच्छा हो अगर आप हमारे को एक फिक्स सिस्टम का भी क्वेश्चन करा दो। लो भाई, हमें बनाना है P&L appropriation, कैपिटल, करंट अकाउंट, तीनों चीजें बनानी है। तो फटाफट से एक बार फॉर्मेट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, फिर बनाएंगे कैपिटल और करंट अकाउंट, इसमें तीन पार्टनर हैं, तो ए बी सी, उसके बाद
हम बनाएंगे, अच्छा हमने बना लिया कैपिटल और करंट अकाउंट हमने बना लिया फटाफट। कौन सा सिस्टम? फिक्स सिस्टम। ठीक है, तो फटाफट से बच्चों ये फॉर्मेट बनाओ, कैपिटल, करंट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन, और फिर हम सवाल शुरू करते हैं। ठीक है, सवाल कहता है ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल बैलेंस है 60,000, 60,000 और 80,000। तो डाल देते हैं कैपिटल में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, 60,000, 80,000। ठीक है, फिर कहता है देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस 10,000, 5,000 एंड सी का है डेबिट 2,000, 10,000, 5,000 और 2,000 डेबिट। तो इनका है क्रेडिट बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, 5,000, सी का है डेबिट बैलेंस 10, 5 और 2। चेक कर ले, 10, 5 और 2 करेक्ट। अब कहता है एज पर द डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल टू आईओसी 5%, पार्टनर को आईओसी देनी है 5%। सी एक पार्टनर है वर्किंग, जिसको सैलरी मिलेगी 6,000 साल की, और जो प्रॉफिट बचेगा उसको इस ढंग से 3 पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 156 बिफोर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा है स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से हम शुरू करेंगे 156। तो हम लिखेंगे बाय पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट नेट प्रॉफिट 1,56,000। सबसे पहले हमें देना है 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एक चीज बच्चों यहां पर नहीं समझनी है आपको, वो ये है जब हमने पिछली बार अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था फ्लक्चुएटिंग सिस्टम में, तो हम यहां पर यूज कर रहे थे कैपिटल 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 वर्ड, क्योंकि हम ये सब कुछ कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे ड्राइंग्स का इंटरेस्ट हो, चाहे सैलरी हो, बोनस हो, कमीशन हो, चाहे प्रॉफिट हो, एवरीथिंग गोज टू दी सिंगल अकाउंट जो हमने बनाया है हर पार्टनर का कैपिटल। पर अब प्रॉब्लम ये है अगले सवाल में कि जब हम यहां पर इंटरेस्ट देंगे, वो इंटरेस्ट कौन से अकाउंट में जाता है? सर वो तो करंट अकाउंट में जाता है, सब कुछ जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का है वो करंट अकाउंट में जाएगा, इसीलिए यहां पर हम लिखेंगे टू एज करंट अकाउंट। यहां पर वर्ड बदल गया है, ए के करंट अकाउंट में डालेंगे, ऐसे ही बी के भी करंट अकाउंट में डालेंगे, और ऐसे ही सी के भी करंट अकाउंट में डालेंगे। ठीक है ना, कैपिटल में नहीं जाएगा, करंट में जाएगा। कितना? 5%। तो 5% देना है 60, 60 और 80 पे, तो 3,000, 3,000 और 4,000 बनेगा। टोटल 10,000। 156 में से हमने इंटरेस्ट दे दिया, उसके बाद हमने देनी थी सी पार्टनर को सैलरी, तो 2 पार्टनर्स टू पार्टनर्स सैलरी किसको देनी है? सर ये देनी है केवल सी को, तो सीज करंट अकाउंट में डालेंगे। कितनी देनी है? ये देनी है जी 6,000 रुपये साल की, पर एनम है। ओके, दे दो। 156 में से 10,000 भी दे दिए, 146 रह गए, 146 में 6 चले गए, अब 140 रह गए। अब हमारे पास कितना रह गया? 1,40,000, और अकाउंट कर देंगे हम टोटल और क्लोज। अब ये क्या है 140? दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट। क्या है ये? डिविजिबल प्रॉफिट। इसका क्या होना है? बंटवारा। इसका क्या होना है? बंटवारा। क्वेश्चन कहता है कैसे बांटोगे इस पैसे को, कैसे बांटोगे? क्वेश्चन कहता है कि आपके पास 1,40,000 है ना, इसके 3 टुकड़े कर दो।
इस 140 के 3 टुकड़े कर दो। कैसे? फर्स्ट टुकड़ा है 20,000 का। इस 1,40,000 के प्रॉफिट में से पहले 20,000 प्रॉफिट साइड करो, उसको कैपिटल की रेशो में बांटो। इस 20,000 के प्रॉफिट को कैपिटल की रेशो में बांटो। कैपिटल की रेशो क्या है बेटे? 6:6:8। 60,000 60,000 80,000, 668। और छोटा करोगे तो 2 से जाता है ना, 3 3 4। तो इसको बांट दो 3:3:4 में। पहले 1,40,000 में से जो 20,000 है उसको 3:3:4 में बांट दो। अगले 30,000, नेक्स्ट 30,000 जो है उसको 5:3:2 में बांट दो। एंड जो बच जाएगा उसको इक्वली बांट दो। 140 में से 20 चला गया तो 120, 120 में से 30 हट गया तो 90। अब बचा 90,000। इस 90,000 को इक्वल कर दो। इस तरह से आपने प्रॉफिट को बांटना है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना कितना आएगा वो लिख लेते हैं हम। इसको सॉल्व करोगे तो कितना कितना आएगा? जब 20,000 को बांटोगे तो आएगा 6,6,8। इसमें आएगा 6,000 6,000। ऐसे लिख देता हूँ साइड पे, यहाँ पे लिख देता हूँ 6,000 6,000 8,000। जब हम इस 20,000 को बांटेंगे टोटल, इस 20,000 को बांटेंगे, जब हम इस 30,000 को बांटेंगे 5:3:2 की रेशो में तो आएगा 15,000, है ना, 9,000 और 6,000। और जब हम लास्ट वाले ये 90,000 बांटेंगे, जब हम लास्ट वाले 90,000 बांटेंगे तो वो इक्वल है 30 30 30। सो ऑल इन ऑल ये ए को मिलना है, ये बी को मिलना है, ये सी को मिलना है। प्लस 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 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। ए को क्या मिला? 30 प्लस 15 45 प्लस 6 51,000। इस 140 में से 51, 30 प्लस 15 45,000। इस 40 में से 30 प्लस 14 44,000। और इनका टोटल कितना होगा? 140, है ना। 51 प्लस 45 प्लस 44 140। हुआ 51 प्लस 45 प्लस 4। यस। तो ये 51 45 और 44 यहाँ लिखेंगे हम। 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड, इसको एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट। ठीक है, आप पूरा लिखना कितना कितना 51 45 44, 51 45 44। टोटल विल बी 1,40,000, राइट। अब क्या करेंगे? अब सर हमारे को बनाने थे कैपिटल और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में तो कुछ भी नहीं है, ना कोई एडिशनल कैपिटल आया, ना कैपिटल विड्रॉल हुआ। इसका मतलब टू बैलेंस टीडी सेम आ जाएगा। टोटल भी आ जाएगा सेम। यस सर। इधर करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट में क्या क्या डालना है? करंट अकाउंट में सर डालना है हमने बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर सैलरी, और लास्ट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट प्रॉफिट का शेयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 3 3 4। हाँ 3,000 3,000 4,000। सैलरी केवल की थी 6,000।
सैलरी केवल सी की थी, और 51, 45 और 44, 51, 45, 44, क्या ड्राइंग्स थी सवाल के अंदर? क्या सवाल में कहीं पे भी ड्राइंग्स की बात लिखी है? नहीं, कहीं पर भी कोई ड्राइंग्स आईओडी नहीं था। हालांकि आईओडी तो हमें इस पढ़ लेना चाहिए था पहले ही। खत्म हो गया। अब इसका टोटल और बैलेंस निकाल लो, कितना आ जाएगा? 51, 54, 64,000, यही आ जाएगा बैलेंस। टू बैलेंस कैरेट डाउन 64,000, फिर आ गया 53,000, और फिर 44, 50, 54 माइनस 2, 52,000, खत्म। ठीक है बच्चों, हो गया क्लोज। तो आपको करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना आ गया। चाहे सिस्टम फिक्स्ड हो, चाहे सिस्टम फ्लक्चुएटिंग हो, अपने को सब आता है। चलो जी, आगे चलते बच्चों। एक और टॉपिक है इसी के अंदर हमारी रिवीजन के, वो है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट क्या कहता है? पास्ट एडजस्टमेंट कहता है कई बार ना, आप जब प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हो पार्टनर्स के बीच में, तो कई बार आप कुछ गलतियां कर देते हो। यानी कि जैसे जो डीड में लिखा है आप वो करना भूल गए, कई बार मिस हो जाता है। कई बार अकाउंटेंट ये गलती कर देता है कि वो डीड को फॉलो नहीं करता। कई बार ये गलती हो जाती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, भूल गए। कम देना था, ज़्यादा दे दिया। ज़्यादा देना था, कम दे दिया। आईओडी चार्ज नहीं करी, पार्टनर को सैलरी देनी थी, देना भूल गए, है ना। ऐसी बहुत सारी गलतियां अगर हो जाती हैं तो हमें उनको ठीक करना पड़ता है। So sometimes a few errors and omissions in recording the transaction or preparation of financial statements are found after the final accounts have been closed and the profits have been distributed among the partners। कहता है अगर एक बार आपने बंटवारा कर दिया, वो बंटवारा गलत हो गया, प्रॉफिट्स गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गए, साल क्लोज कर दिया, बुक्स कंप्लीट हो गई, क्लोज हो गई, और आप अगले साल जाकर किसी गलती को ठीक करोगे, तो उसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट, है ना। गलती ठीक करने का रामबाण इलाज क्या है? उसकी एक एंट्री है। एंट्री क्या है? जिस पार्टनर को फायदा हुआ है आपकी इस गलती से, होने क्या वाला है, इस गलती से किसी एक पार्टनर को फायदा हो गया होगा और दूसरे पार्टनर को नुकसान हो गया होगा। ऐसा ही हुआ होगा। दोनों को फायदा नहीं हो सकता और दोनों को नुकसान नहीं हो सकता। वन पार्टनर स्टैंड्स टू गेन, द अदर पार्टनर स्टैंड्स टू लूज। तो जो जिसको गेन हुआ है, जिसको फायदा हुआ था, उसके अकाउंट को डेबिट कर देना जितना भी उसको गेन हुआ था, और जिस पार्टनर को नुकसान हुआ था उस पार्टनर को क्रेडिट कर देना जितना भी उसको नुकसान हुआ था। आपकी इस गलती का नतीजा ये हुआ होगा कि एक पार्टनर को फायदा हो गया होगा, एक पार्टनर को नुकसान हुआ होगा। जिस पार्टनर को फायदा हुआ है उसको डेबिट कर देना, जिस पार्टनर को नुकसान हुआ है उसको क्रेडिट कर देना। हाँ सर, कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे कि करंट अकाउंट यूज करेंगे? बेटे अगर अगर फिक्स्ड सिस्टम होगा, अगर फिक्स सिस्टम होगा तो ये जो एंट्री बनेगी ये करंट अकाउंट से बनेगी। पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर करंट अकाउंट। पर अगर फ्लक्चुएटिंग सिस्टम होगा तो एंट्री कैपिटल अकाउंट से बनेगी। तो यहां पर आप क्या यूज करोगे वो डिपेंड करेगा कौन सा सिस्टम चल रहा है। फिक्स्ड चल रहा है तो करंट अकाउंट से, फ्लक्चुएटिंग चल रहा है तो कैपिटल अकाउंट से, कुछ ना बताए तो फिर कैपिटल अकाउंट, राइट। ओके, क्वेश्चन करते हैं तो समझ आ जाएगा आपको। क्वेश्चन क्या कहता है? राम मोहन सोहन पार्टनर है, 3 इक्वल पार्टनर है। ओके, कैपिटल कितने कितने थे? 120, 90 एंड 60। फॉर द ईयर 19 इंटरेस्ट वॉज गिवन एट 6% इंस्टेड ऑफ 5%। आपको IOC 6% देना था, गलती से आप 5% दे बैठे। 6% देना था, गलती से आप 5% दे बैठे। नहीं सर, नहीं, उल्टा। देना था 5%, फिर से बढ़ो, देना था 5%, दे दिया है 6%। इंटरेस्ट वॉज गिवन टू देम 6%, दिया कितना? 6%, गलत। इंस्टेड ऑफ 5%, देना था 5%।
अगर आपको 5% इंटरेस्ट देना था, आपने 6% दे दिया, तो 6% के अंदर, इस 6% के अंदर जो 5% है वो तो सही है ना भाई। आपको 5% देना था, आपने 6% दे दिया, तो 6 के अंदर जो 5 है वो तो सही दिया है। गलती किसकी है? 1% की। दिस इज योर एरर। आपने गलती कितने परसेंट की है? 1% की। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया करते हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों मैं क्या करवाता हूं, मैं आपसे एक टेबल बनवाता हूं। मैं आपसे एक टेबल बनवाता हूं। टेबल क्या बनवाते हैं हम? टेबल ये होता है कि आप लिखोगे यहां पर कॉलम्स। बस आप एक एडजस्टमेंट का टेबल बनाओगे। टेबल में क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे राम, फिर मोहन, फिर सोहन, फिर टोटल। फिर आप लिखोगे राइट, जो होना चाहिए था सही वो लिखोगे, जो हो गया है गलत वो लिखोगे, और फिर लिखोगे रेक्टिफिकेशन या एडजस्टमेंट। बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। देखो, आपने देखा कि आपने 5% इंटरेस्ट देना था, आपने 6 दे दिया। गलती कितने परसेंट की हुई है? गलती 1% की हुई है। गलती 1% की हुई है। तो गलती हुई है 1% की। ये गलत है। आप गलती से 6% दे बैठे 5% के बजाय, तो आपने 1% ज्यादा दे दिया है। गलत। 1% किसका? 1% 120 का, 90 का और 60 का। यानी कि जो 1% IOC आपने दिया वो गलत दिया है, रॉन्ग। तो मैंने रॉन्ग के आगे लिखना है वो 1%। इसका कितना होता है? 1200। इसका 1% कितना होता है? 900। इसका 1% कितना होता है? 600। टोटल गलती कितने रुपए की हुई है? टोटल गलती कितने रुपए की हुई है? ऐड करो। टोटल गलती हुई है 2700 की। आई बात समझ में? आप 1% गलत दे बैठे हो, इसका मतलब आपसे गलती हुई है 1200, 900 और 600 की। टोटल गलती हुई है 2700 की। ये 2700 की अगर गलती ना होती, अगर यही 2700 रुपए की गलती ना होती, तो ये 2700 रुपए सभी पार्टनर को मिलते इन देयर रेशो। अगर हम इस 2700 रुपए की गलती ना करते, इंटरेस्ट 1% ज्यादा ना देते, तो वही 1% यानी कि 2700 रुपए डिविजिबल प्रॉफिट ज्यादा हो जाता, और वो डिविजिबल प्रॉफिट रेशो में जाता, और रेशो है इक्वल। इसका मतलब ये इक्वल जाना चाहिए था। 2700 रुपए तीनों में इक्वल जाते, तो इसको 900, इसको 900 और इसको 900 मिलते। बस अब करो कंपैरिजन। अब करो कंपैरिजन। कैसे? सबसे पहले मोहन को देखो। मोहन को सही क्या मिलना चाहिए था? 900। मोहन को गलत क्या मिला? 900। तो मोहन कहता अपने को क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है, मेरे को 900 मिलने थे, मुझे 900 ही मिले हैं, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सही हूं। राम को चेक करो। राम को मिलने थे 900, दिस इज करेक्ट। 900 रुपए राम को मिलने थे, गलती से 1200 दे बैठे, तो वापस ले लो इससे। कितने? 300। इससे वापस लेने हैं, इससे वापस लेने हैं। जिससे लेने होते हैं उसको डेबिट करते हैं। जिससे लेने हैं वापस उसको डेबिट करते हैं। यहां देखो, सोहन को 900 देने थे, सही। अभी तक सोहन को 600 दिए हैं। इसको 900 देने थे, इसको 600 मिले हैं, तो इसको और दे दो 300 क्रेडिट। कहां से दोगे भाई? इससे लेके इसको दे दो। इससे लेने हैं ना वापस, इससे ले लो, क्योंकि इसको गलत 300 रुपए ज्यादा मिल गए। इससे ले लो, इसको दे दो, क्योंकि इसको 300 कम मिले हैं। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी जिससे लेने हैं डेबिट, तो राम
कैपिटल डेबिट 300, इसको देने हैं सोहन को 2, सोहन कैपिटल। ये क्या है हमारी एडजस्टमेंट या रेक्टिफिकेशन एंट्री। ओके सही है, हाँ सर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, सेम काम करना है हमारे को, तो हम फटाफट से क्या बनाएंगे जी, फॉर्मेट। कौन है इसमें, जैन और गुप्ता दो पार्टनर हैं, जैन और गुप्ता दो पार्टनर हैं। तो अगेन हम बनाएंगे एक एडजस्टमेंट टेबल। एक है जैन साहब, एक है गुप्ता साहब, और एक है टोटल। एक है राइट, एक है रॉन्ग, एक है रेक्टिफिकेशन। क्या कहता है, पार्टनर्स हैं जी 3:2 की रेशो में। फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स कैपिटल मतलब फिक्स सिस्टम चल रहा है, फिक्स सिस्टम, एंट्री अगर बनेगी तो करंट अकाउंट से बनेगी, फिक्स सिस्टम है ये, ठीक है। जैन 1 लाख कैपिटल लगा हुआ है, गुप्ता का 1.5 लाख कैपिटल लगा हुआ है। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द ईयर हैड बीन क्लोज्ड इट वाज डिस्कवर्ड दैट IOC 10% एज गिवन इन द डीड हैज नॉट बीन गिवन टू दी कैपिटल अकाउंट। कहता है गलती ये हो गई कि जो IOC था ना 10%, वो देना भूल गए और प्रॉफिट बांट दिया। गलती क्या हुई है, IOC 10% पर एनम भूल गए देना, इसका मतलब देना था ना, देना था, देना था, इसका मतलब 10% IOC इज करेक्ट। जो देना था 10% वो सही है ना, देना था ना, कितना देना था, इसका 10% 1 लाख का, और 150 का 10%, टोटल 25,000। कहता है टोटल ये जो 25,000 का इंटरेस्ट है ये देना था, ये देना था, जो देना भूल गए। अच्छा, अगर आप ये देना भूल गए, ठीक है, अगर देते तो इसको 10,000 मिलता और इसको 15,000 मिलता, तो हमने सही फिगर्स लिख दी। अगर हम देते तो इसको 10 मिलता, इसको 15 मिलता, यानी कि टोटल 25 मिलता। पर ये 25 इंटरेस्ट तो दिया नहीं, ये 25 इंटरेस्ट तो दिया नहीं, तो इसका मतलब ये 25 एज अ डिविजिबल प्रॉफिट दे दिया, है ना। इसका मतलब यही 25,000 रुपए अगर मैं इंटरेस्ट नहीं दिया अभी तक, तो इसका मतलब ये 25,000 मैंने प्रॉफिट के तौर पर दे दिया। तो गलती क्या हो गई कि यही 25,000 रुपए गलत तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बट गए, गलती से। जो रेशो कितनी है, 3:2। तो अगर मैं सही देता तो मुझे 10,000 और 15,000 देने थे, पर यही 25,000 रुपए मैंने दिए नहीं सही तरीके से, मैंने तो गलत तरीके से दिए। गलत तरीका क्या हुआ, गलत तरीका हुआ कि ये एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गए 3:2 की रेशो में, यानी कि ये चले गए उल्टे। सीधे कर लो फिर, क्या प्रॉब्लम है आपको। भाई इसको 10 मिलना था, गलती से इसको 15 दे दिए, मिलने थे 10, मिल चुके हैं 15, तो वापस ले लो, 5,000 रुपए इससे वापस ले लो, और यही 5,000 रुपए इसको दे दो। एक से लेके दूसरे को देना, तभी तो सब कुछ ठीक होगा। इसको 15 मिलने थे, इसको 10 मिले, इसको कम मिले, इसको दे दो इससे लेके। तो एंट्री क्या बनेगी, जैन से लेने हैं तो जैन करंट अकाउंट डेबिट 5,000, 2 देने किसको हैं, गुप्ता को, गुप्ता करंट अकाउंट, खत्म। रेक्टिफिकेशन एंट्री हमने पास कर ली। ओके है जी, ठीक है। तो इस तरह से हम रेक्टिफिकेशंस करते हैं। आप एक रेक्टिफिकेशन टेबल बनाते हो, राइट रॉन्ग रेक्टिफिकेशन,
और इस तरह से आप डेबिट और क्रेडिट आइडेंटिफाई कर लेते हो। जिससे लेने हैं डेबिट, जिसको देने हैं क्रेडिट। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग टू लूजिंग पार्टनर होता है। लास्ट टॉपिक आ गया बच्चों हमारा, वो है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स, इसको समझ लेते हैं ये क्या है। Now, sometimes a partner is admitted to the firm with a guarantee that his profits in any year shall not be less than a minimum guaranteed amount. Such a guarantee can be given. कहता है कई बार क्या होता है, दो पार्टनर हैं ए और बी, ये चाहते हैं कि जो सी बंदा है, ये सी बंदा हमारा पार्टनर बन जाए। ये सी को अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। सी कहता है मेरी एक कंडीशन है, सी कहता है मैं तुम्हारा पार्टनर तो बन जाऊंगा पर मेरी एक कंडीशन है। मेरी कंडीशन सिंपल सी है कि मुझे कम से कम ये गारंटी मिल जाए, मुझे कम से कम ये गारंटी दे दो कि हर साल मुझे मिनिमम, हर साल मुझे मिनिमम 10,000 रुपए प्रॉफिट का शेयर मिलेगा ही मिलेगा, तो मैं आपके साथ पार्टनर बनने को तैयार हूं। गिव मी दिस गारंटी कि इन एनी ईयर माई शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 10,000 रुपए। इसको बोलते हैं गारंटी टू अ पार्टनर। अगर ए और बी सी को ये वादा कर दें, ये प्रॉमिस कर दें, ये गारंटी दे दें कि ठीक है तू हमारा पार्टनर बन जा, हम प्रॉमिस करते हैं, हम गारंटी देते हैं कि कम से कम तुझे 10,000 रुपए तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा हर साल। ज्यादा मिले बहुत अच्छा, पर तेरे को 10 से कम नहीं देंगे हम कभी भी, ठीक है। इसको बोलते हैं गारंटी टू अ पार्टनर। अब ये गारंटी कौन देता है, ये गारंटी कौन देगा किसको? देखो गारंटी तो सी को मिलेगी, तो गारंटी इज गिवन टू सी, बट हु गिव्स दिस गारंटी? ये गारंटी कोई भी दे सकता है। या तो सारे पार्टनर मिलके गारंटी दे देंगे अपनी रेशो में, है ना, अगर इनकी रेशो 3:1 है तो 3:1 में गारंटी दे देंगे। या फिर कोई एक पार्टनर गारंटी दे देगा, ओनली ए गिव्स अ गारंटी या ओनली बी गिव्स अ गारंटी, या फिर ऑल द पार्टनर गिव्स अ गारंटी इन अ डिफरेंट रेशो और अ स्पेसिफिक रेशो। या तो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से गारंटी दे देंगे, या मान लो इक्वल गारंटी दे देंगे, या केवल ए या केवल बी गारंटी दे देगा, ठीक है। गारंटी दी किसको जा रही है? सी को, कि तेरा हिस्सा प्रॉफिट का कम नहीं होगा। सर इसको क्वेश्चन से समझाओ। लो बच्चों हम क्वेश्चन से समझ लेते हैं इसको, क्या दिक्कत है हमारे को। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, 5:1 की रेशो में है। सी को गारंटी मिली है, सी इज गिवन अ गारंटी दैट हिज मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन एनी ईयर विल बी 5,000 रुपए। सॉरी क्या बोल रहा है? सी तुझे कम से कम हर साल कितने पैसे मिलेंगे? 5,000। ये गारंटी मिली है सी को। किसने दी है? डेफिशिएंसी इफ एनी विल बी बोर्न बाय ए एंड बी। ये गारंटी ए और बी ने सी को दी है इक्वली। यानी कि ए और बी ने सी को बोला कि सी तेरे को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हर साल जो तेरे हिस्से का प्रॉफिट बनेगा, तेरी रेशो के हिसाब से, तेरे शेयर के हिसाब से जो तेरा प्रॉफिट बनेगा ना, वो मिनिमम 5,000 तो होगा ही होगा, ये हम गारंटी देते हैं तुझे। और अगर वो किसी साल में 5,000 नहीं हुआ ना, तो जो भी कमी रह जाएगी वो कमी ए और बी पूरी करेंगे, आधी आधी करके। अब द प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 40,000 रुपए। अब देखो नेट प्रॉफिट कितना है? 40,000 रुपए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना के ही देख लेते हैं कि होगा क्या। हम बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन, उसमें लिखेंगे बाय पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट नेट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है जी? 40,000 रुपए। कोई आईओसी, कोई आईओडी, सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सीधा प्रॉफिट बांट देंगे टू प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड या प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड। किसको प्रॉफिट देंगे? ए बी सी तीन पार्टनर हैं, सबको दे दो। ए को भी दे दो, बी को भी दे दो, सी को भी दे दो, सबके प्रॉफिट लिख दो ए बी सी। किस रेशो में है? 5:1 में। तो इसको
5:4:1 में बांट दो, 5:4:1 में इसको बांट दो, कितना कितना आएगा? इसका आएगा सर 20,000, है ना? इसका आएगा 16,000, इसका आएगा 4,000। बांट दिए प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है टोटल? 40,000। हमने 40,000 बांट दिया और हमने अकाउंट कर दिया क्लोज। आप पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो। आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। अब ये चेक करो कि जो वादा ए और बी ने सी को किया था गारंटी देने का, क्या वो गारंटी पूरी हुई है? नहीं। सी को बोला था कि सी तुझे 5,000 रुपए मिनिमम टू मिनिमम मिलेंगे हर हालत में। कितने दे रहे हो आप उसको? आप तो उसको 4,000 रुपए दे रहे हो। आप उसको 4,000 रुपए दे रहे हो। क्या उसकी 5,000 रुपए की गारंटी पूरी हो गई? नहीं हुई ना। कितनी शॉर्टफॉल है, कितनी डेफिशिएंसी है, कितने पैसे उसको कम मिल रहे हैं? उसको 1,000 रुपए कम मिल रहे हैं, तो उसको 1,000 रुपए और दे दो ताकि उसके 5,000 रुपए की जो गारंटी है वो फुलफिल हो जाए, वो खुश हो जाए। हो गया खुश? आपने उसको तो 1,000 रुपए दे दिए, पर 1,000 देने के लिए पैसे हैं कहाँ? पैसे तो है नहीं। तो इसका मतलब ये 1,000 रुपए लेने पड़ेंगे वापस किसी ना किसी से। तो किसी की थाली में से निकाल के दूसरे की थाली भरोगे ना। तो आपने सी को बोला तेरी थाली में 1,000 रुपए कम है, ये ले तेरी थाली में 1,000 रुपए डाल दिए, 5,000 पूरे हो गए। अब ये जो आपने 1,000 डाले वो किसी की तो प्लेट से, किसी की तो थाली से निकालोगे। किसकी थाली से निकालोगे? आपको बोला गया था ए और बी गारंटी दे रहे हैं कि अगर कोई डेफिशिएंसी आएगी तो हम पूरी करेंगे आधी आधी। तो इसका मतलब आधे पैसे, 1,000 के आधे पैसे ए से ले लो माइनस, और 1,000 के आधे पैसे बी से ले लो। ऐसा करने से ए को मिलेंगे 19,500, बी को मिलेंगे 15,500 और सी को मिल जाएंगे 5,000। टोटल हो जाएगा 40,000 ही। अब क्या करोगे? लिखोगे क्या? आप लिखोगे इसमें गारंटी, इसमें आपने 1,000 की गारंटी पूरी करी है, और इसमें लिखोगे डेफिशिएंसी ऑफ सी। तभी तो आपने डेफिशिएंसी ऑफ सी माइनस करा है। उल्टा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां भी लिख सकते हो डेफिशिएंसी और यहां लिख सकते हो गारंटी टू सी, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसमें क्यों माइनस कर रहे हो? क्योंकि सी में कमी थी इसलिए माइनस कर रहे हो। इसमें ऐड क्यों कर रहे हो? क्योंकि सी को गारंटी दी थी। उल्टा भी लिख सकते हो, इसमें ऐड क्यों कर रहे हो? क्योंकि इसमें कमी थी डेफिशिएंसी, और इसमें से माइनस क्यों कर रहे हो? बिकॉज ऑफ गारंटी टू सी। कोई बात नहीं, वो वर्डिंग है, वो किसी भी बुक में अलग अलग दी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुद्दा समझ आ गया आपको। 1,000 की शॉर्टफॉल थी, 1,000 की कमी थी, वो यहाँ पूरी कर दी, इन दोनों से ले लिया। ठीक है। ऐसा ही एक और सवाल है हमारे पास, वो भी हम पढ़ सकते हैं। सवाल क्या कहता है? XYZ पार्टनर्स हैं इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। XYZ पार्टनर है। X हाउएवर पर्सनली गारंटीड दैट Z, X ने Z को गारंटी दी है कि Z का हिस्सा ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग IOC 10% पर एनम विल नॉट बी लेस देन 80,000 इन एनी ईयर। किसी भी साल में 80,000 रुपए से कम प्रॉफिट Z को नहीं मिलेगा, ये गारंटी X देता है। ओके, ये साल की गारंटी है, एनुअल गारंटी है 80,000 की। और यहां पढ़ना ध्यान से, साल शुरू कब हुआ है? बिजनेस शुरू कब हुआ है? अक्टूबर में। खत्म कब होगा? 31 मार्च को। तो अक्टूबर टू मार्च तो सर पूरा साल हुआ ही नहीं, अक्टूबर टू मार्च तो आधा साल हुआ, 6 मंथ्स का। तो गारंटी पूरे साल की अगर 80,000 की है, आधे साल की गारंटी कितनी होगी? 40,000 की। तो गारंटी है 40,000 की, याद रखना। ठीक है ना? पूरे साल की गारंटी है 80,000 की, पर बिजनेस तो चला ही 6 महीने है। तो 6 महीनों में आप साल की गारंटी कैसे दे दोगे? नहीं दे पाओगे। तो 6 महीनों में 6 महीने की गारंटी मिलेगी 40,000 की। ओके सर, कैपिटल इतने इतने लगे हुए हैं और प्रॉफिट कितना हुआ है? 1,60 का। तो हम क्या करेंगे? हम 1,60,000 रुपए से स्टार्ट करेंगे।
हम बनाएंगे एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें लिखेंगे बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट नेट प्रॉफिट 1,60,000 रुपये, ठीक है, 1,60,000 रुपये प्रॉफिट है। सबसे पहले क्या दे दोगे, IOC टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको दोगे, XYZ तीनों को दोगे। कितना कितना दोगे, 10% पर एनम, लेकिन 6 महीने का देना है, अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर टू मार्च 6 महीने बिजनेस चला है, ठीक है। 30,000 का 10% होता है 30,000, आधा, यानी कि हमने 5% देना है, सिंपल, हमने 5% देना है। तो 3 लाख का 5 में 15, 10 और 7500, 15,000, 10,000, 7,500, ठीक है ना। हमने केवल इंटरेस्ट दिया है 5%, 5% क्यों, क्योंकि 6 महीने का इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा ये, 32,500, कितना बच गया, 160 में से 132,500 चले गए तो एक 27,500 बच जाएगा, 127,500। बांट दो, इस 127,500 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड बिटवीन X, Y एंड Z, किस रेशो में, जो इनकी रेशो थी सर 4:3:3, तो 4:3:3 में बांट दो, 4:3:3, 127,500 डिवाइड बाई 10 इंटू 4, 51,000, थ्री 8,250, 3,8,250 बांट दिया, 127,500 को बांट दिया। अब गारंटी का क्लॉज चेक करो। देखो सबसे पहले ना हमेशा क्या करना होता है, सबसे पहले आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो, सब कुछ कर लो, कंप्लीट कर लो, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये अकाउंट कंप्लीट कर दिया है। अब चेक करनी है गारंटी का क्लॉज, गारंटी किसको मिली है, गारंटी मिली है Z को, दी किसने है, X ने, ठीक है। क्या गारंटी मिली थी कि साल भर में तेरे को 80,000 से कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा वो 80 से कम नहीं होगा साल का। लेकिन हमने देखा कि साल तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, यहां तो सिर्फ गारंटी 6 महीनों की बनती है, तो गारंटी बनती है 40,000 की, तो Z का हिस्सा 40,000 से कम नहीं होना चाहिए, जबकि उसको 40,000 से कम मिल रहा है। तो इसमें हमारे को गारंटीड अमाउंट ऐड करना पड़ेगा ताकि बन जाए 40,000। हमने तो Z के 40 देने हैं ना, अभी तक दिए हैं 3,8,250, इसको कमी आ रही है 1,750 की, तो हमने 1,750 इसमें ऐड कर दिया। क्यों ऐड कर दिया, बिकॉज ऑफ गारंटी अमाउंट। यहां पर आप अब दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में मैंने दूसरा लिखा ना, इसमें दूसरा लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं, ताकि दोनों याद रहें आपको। इसमें क्या लिख सकते हैं हम, इसमें हम लिख सकते हैं डेफिशिएंसी, ये डेफिशिएंसी इसमें ऐड कर दी ताकि इसकी कमी पूरी हो जाए 40,000 की। गारंटी दी किसने थी, सर गारंटी केवल दी थी X ने, तो इसका मतलब हम X से ले लेंगे, माइनस 1750, 49,250। यहां क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं गारंटी टू Z, खत्म। X से ले लिए 1750, Z को जोड़ दिए, Z के पैसे बढ़ गए, X के पैसे घट गए, Y कहता अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन ठीक है बिल्कुल, खत्म, कहानी खत्म, पैसा हजम, लो जी, क्वेश्चन हो गया समाप्त। तो इस तरह से आपने गारंटी क्लॉज भी कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों आज के इस वन शॉट लेक्चर में आपको मैंने पूरा का पूरा चैप्टर ईमानदारी के साथ बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ भी आ गया होगा, है ना, रिवाइज भी हो गया होगा। अब आप इसी चैप्टर को एक बार और प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपके और अच्छे तरीके से सवाल कंप्लीट हो पाएंगे, ठीक है बच्चों।
तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इस लेक्चर से आपको कितना फ़ायदा मिला है। अगले किसी और वन शॉट चैप्टर को लेके फिर से हाजिर होऊंगा इसी चैनल के ऊपर। तब तक के लिए बने रहेंगे आप सभी हमारे साथ। बाय।